और ओपन कर लिया ये वीडियो आपने? हनुमान जी की पोस्टर देख के की थी? चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी स्माइल करते हुए इस वीडियो में एंटर करते हैं, ठीक है? और हंसते हुए इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे आप माफ करना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मैंने बहुत दिन से यहाँ पर वीडियो नहीं डाला था किसी कारणवश। जब भी मैंने ये वाली स्टोरी सुनी है ना, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती थी। पता है क्यों? राम जी जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनकी आंखों में पूरी तरह से आंसू भरा हुआ है और उनके भाई जिनसे वे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वे मूर्छित होके उनके गोद में पड़े हुए। उस समय भी राम जी जो है उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो मैं वही सोचती थी कि उनके पास शक्तियां तो है, भगवान है, फिर भी उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया था? तो अभी तक इस चैनल पे हम लोग समझ रहे थे हनुमान चालीसा का अर्थ। ये है पार्ट 22। यदि आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन हनुमान चालीसा का अर्थ समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए। इसका मतलब क्या होता है कि राम जी का काज जो है उसको हनुमान जी पूरा करते हैं और लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी है वो लेके आते हैं। अब हम लोग बात कर ही रहे थे इस लाइन के बारे में कि लाए संजीवनी लखन जियायो। तो इस स्टोरी को तो आपने भी पूरा सुना होगा या तो फिर टीवी में देखा होगा, राइट? यदि आपको भी ये सेम डाउट है ना कि राम जी जो है वह भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया था, क्या रीजन था कि उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था, ये सेम डाउट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो का। तो सबसे पहला रीजन राम जी ने क्यों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था, तो ये है कि राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो छोटा से छोटा काम करते समय पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होगा वो सारे को फॉलो करेंगे, वैसा काम भी वे चूज करेंगे जो कि धार्मिक हो। यदि अधार्मिक काम होगा तो उस काम को टच भी नहीं करेंगे। हम लोग के जैसा नहीं कि जो हमको सही लगता है हम कर देते हैं, जो भी रूल्स हमको फॉलो नहीं करना होता है, ठीक है नहीं करना है, उस काम को छोड़ देते हैं हम लोग। वैसे नहीं है, पहले देखेंगे दूसरों का हित है या नहीं है उसमें, उसके बाद ही उस काम को पूरा करते हैं। राम जी जो है वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके ये होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि राम जी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि साधारण लोगों को राम जी बताना चाहते थे, यदि कोई इंसान अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और फिर सेवा भाव, ये 3 चीज फॉलो करता है ना, तो वो इंसान अपने जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। हाँ, कर सकता है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल जो है वो हनुमान जी है। उन्होंने अपने जीवन में, आपको भी पता होगा, सेवा किया है, खूब जम के सेवा किया उन्होंने और प्रेम किया है, सबसे प्रेम किया है और फिर राम जी के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। कितने समर्पित रहे हैं ये तो आपको भी पता होगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर हनुमान जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, करते हो प्रेम? यदि करते हो ना तो इन तीनों में से एक चीज जरूर फॉलो करना, ताकि आप जिससे प्रेम करते हो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था कि राम जी जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं? राम जी ना हनुमान जी का टेस्ट ले रहे थे। हाँ, सही सुना आपने, राम जी ने उस समय हनुमान जी का टेस्ट लिया था। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हनुमान जी जो है वे बहुत ज्यादा बलशाली हैं, लेकिन राम जी को ना ये बात पता था कि हनुमान जी सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि वे प्रेम के योद्धा हैं। हाँ, प्रेम के योद्धा, प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं वे। यही चीज जो है हनुमान जी को सिद्ध करना चाहते थे राम जी, और इसी कारण से राम जी ने हनुमान जी की परीक्षा ली थी। जैसे हम लोग ने एग्जाम देते हैं, उसके बाद जाके हमको पता चलता है कि हम लोग जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में और कितना काबिलियत रखते हैं हर एक सब्जेक्ट में, राइट? तो उसी तरह से हनुमान जी जो है वे कितने ज्यादा प्रेमवान है, वो परीक्षा देने के बाद ही उनको पता चला। तो परीक्षा क्या था? वही परीक्षा जिसमें हनुमान जी राम जी के प्रेम के लिए और लक्ष्मण जी के प्रेम के लिए उस पर्वत को ही उठा के लेके आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचा कि नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, बस लेके आना था, ठीक करना था, मतलब ठीक करना था। लोग कहते हैं ना कि भक्ति करने से क्या होगा, ये तो भक्त है, ऐसा करके लोग बहुत ज्यादा चिढ़ाते भी हैं।
आजकल के लोग, है ना। तो इस घटना से इस पूरी दुनिया को यही पता लगता है, भक्ति में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो एक पर्वत भी उठा सकती है। यदि इस जमाने के बारे में बात करें, आजकल लोग जो है डिप्रेशन में और फिर बहुत एंजाइटी में, ये सारी चीजों से पूरी तरह से परेशान है। तो जो भक्ति करता है वो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे बाहर निकल सकता है। तीसरा कारण पता है क्या है? राम जी ना हनुमान जी को ये बताना चाहते थे कि राम जी जो है वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही नहीं, बल्कि उनके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा हर जगह पे मौजूद रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अभी कोई इंसान यदि फिजिकली हमारे साथ मौजूद रहे तो वो हमें हैंड टू हैंड हेल्प कर देगा, राइट। अब जब वो हमारे साथ में नहीं रहेंगे तब हम लोग उनका हेल्प कैसे ले पाएंगे? तो हनुमान जी जब भी राम जी का नाम लेते हैं, पता है ना, हमेशा सीताराम करते रहते हैं हनुमान जी। तो जब भी हनुमान जी नाम लेते हैं ना, तो उस समय राम जी को वहां पर आना पड़ता है और आ करके हनुमान जी की मदद करनी पड़ती है। उस समय फिजिकल फॉर्म में नहीं आते हैं, उस समय ना उनकी शक्तियां आती है, राम जी की जो शक्तियां होती है वो सारी शक्तियां आ करके हनुमान जी को मदद करती है। उसके बाद ही इतने बड़े बड़े काम हनुमान जी कर पाते हैं। और हाँ, आपका भी साथ दे सकते हैं हनुमान जी, जो इतनी बड़ी बड़ी टेंशन ले रखी है आपने, है ना, उसमें आपको साथ देंगे। ये नहीं कहूंगी कि पूरा ठीक कर देंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से झेलने की शक्ति आ जाएगी। उसके लिए बस कुछ नहीं, उनका जो फेवरेट है ना, राम राम जो नाम जपते रहते हैं बैठ के, वो थोड़ा सा बैठ के जपना, उससे ना जरूर उनको आना है करके पता चलेगा। और वहां पर ना हनुमान जी जरूर आएंगे, ये बात सीक्रेट है, ठीक है। इसी तरह से इस चैनल पे बहुत सारी सीक्रेट चीजें हनुमान जी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये चैनल जब मैंने बनाया था तो मैंने यही सोच के बनाया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे और किसी चीज के बारे में नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि राम जी जो है उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया था। तो यदि आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यदि कोई भी डाउट है तो जरूर मुझसे पूछना। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी सी स्माइल करते हुए जाओ, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हनुमान चालीसा के बारे में आपने समझने की कोशिश की और हनुमान जी के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस चैनल से विदा लेने के पहले मुस्कुराते हुए जाना, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम फिर नए वीडियो के साथ और हनुमान चालीसा के नेक्स्ट लाइन के साथ। यदि हनुमान जी के भक्त हो और हनुमान जी के बारे में और बहुत सारी चीजें जानना चाहते हो ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए श्री सीताराम।